मैं यूटीडीआरएफ के इंस्पेक्टर अंशुक और ये दो हमारे साथी यूटीडीआरएफ के जवान हैं। सर, कल एक अनआइडेंटिफाइड एक बॉडी बरामद की गई है अलची डैम से, उस बारे में थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, इस बॉडी के लिए करीब आप ये नहीं कह सकते जो हम 25 दिसंबर को जो मिसिंग हुए थे उस बॉडी है कि नहीं है, मगर एक बॉडी हमें प्राप्त हुआ है अर्ची से। इसमें हमारी यूटीडीआरएफ के सारे टीम का बहुत योगदान है मैम, इनका बहुत कांग्रेस कहना चाहूँगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की इसमें। सर्दियों में 25 तारीख को हुआ था दिसंबर में, उस दिन 3-4 दिन हमने रात के 8-9 बजे तक भी हमने रात भर काम करते रहे, सर्च करते रहे, नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर आगे बरगो तक भी हम गए, बरगो तक तो पूरा क्या कहते बर्फ़ पूरे फुल जमे हुए थे, तो हमें उन सक्सेस नहीं मिला कि बर्फ़ जमा हुए थे। उसके हमें यही वेट कर रहे थे हम, ये क्या कहते मौसम ठीक कब हो जाए। अब मौसम ठीक होने के तुरंत बाद ही हमने, अब कल हम गए तो 3 दिन हम पहले जा चुके थे, तो कल परसों बसगो तक गए। उसके बाद बसगो से फिर हम कल आगे निकले वहाँ क्या कहते हैं अलची तक, तो वहाँ हम ओवीएम लेके गए। वहाँ जो बोट पे एक मोटर लगा होता है वो चलने में थोड़ा तेज़ होती है, तो उसके ज़रिए हम गए, तो वहाँ से हमें प्राप्त हुआ ये बॉडी। अब ये नहीं कह सकते जो 25 तारीख को मिसिंग हुआ था वही बॉडी है कि नहीं है, मगर ये है कि दो उसका स्वेटर और ये पैंट से थोड़ा मैच हो रहा है, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं लगभग वही है। बाकी तो थाने वाले ही बताएंगे आपको वही है कि नहीं है। जो मिशन आपने शुरू किया कहीं ना कहीं उसमें आपने सफलता तो पाया है। जी जी जी। सिर्फ आइडेंटिटी करना है, जो घर वालों को बुलाया जाएगा। तो सर आपसे पूछते हैं, इसके अलावा यूटीडीआरएफ यूटी बनने के बाद जो है किस तरह की चेंजेस आए हैं, क्या अच्छे चेंजेस आए हैं इक्विपमेंट्स को लेके, मैन पावर को लेके, उसमें आप क्या कहेंगे सर? अब मैडम देखिए, मैन पावर तो हमारे पास बहुत ही कम है। हमने आगे बहुत बार लिखा भी है, मैन पावर बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि हमारा एक ही क्यूआरटी टीम बनता है, एक ही। अगर कहीं दूसरा ज़रूरत कहीं पड़े तो हमें आगे क्यूआरटी की है, हमारी टीम है ही नहीं, क्योंकि दूसरा हमारे बैकअप के लिए आगे ज़रूरत ये है कि एक क्यूआरटी आगे जाए, एक क्यूआरटी पीछे आए, ताकि बैकअप हो जाए उसके लिए। हमें कोई नफरी ना होने के कारण समस्या थोड़ा वही है हमारे पास। जी, हम पिछले साल की बात करें, आप लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा और शुरुआत से ही हमने देखे कि पानी में डूबने के केसेस काफ़ी आए और आप लोग वहाँ पे तैनात रहे और सक्सेस भी आपको मिला। तो वही हम बात करेंगे सर, जो आप मैन पावर की बात कर रहे हैं, कमी की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर युवाओं को ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाए, जो कि अभी बेरोज़गार भी है बहुत सारी जगहों पे, तो उसमें क्या आपके लिए आसानी हो सकती है? एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, चाहे वो पानी को रेस्क्यू के नाम से हो, चाहे कोई फायर इंसिडेंट हो, आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह वहाँ पे भी लेके जाया जाता है, तो उस पर आप क्या समझते हैं सर? मैडम देखिए, अगर एज की बात करें तो हमारे यूटीडीआरएफ में करीब 45 से ऊपर ही है सारे। तो हम भी सोचते हैं कि अगर इसमें कोई जवान भर्ती हो जाए तो हमारी क्या स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होंगे। अगर युवा होंगे तो और भी एक्टिव हो जाएंगे हमारी यूटीडीआरएफ। तो अभी भी जो लड़के हैं वो कम तो नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले सारे भर्ती यूटीडीआरएफ के हैं, तो इनको सारा एक्सपीरियंस है इस बारे में। जी, तो खासकर क्या ट्रेनिंग की सुविधा होती है सर यूटीडीआरएफ को? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन बहुत मुश्किल है लद्दाख के लिए, चाहे स्नो का इंसिडेंट रहा आपका, चाहे पानी का, आग का, और ये हम समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है। जैसे आपने कहा मैन पावर आपके पास नहीं है, तो ट्रेनिंग खासकर किस तरह से होती है? ट्रेनिंग मैडम देखिए, मेरा तो अभी 1 साल हुआ, अभी तक तो कोई ट्रेनिंग तो हुआ नहीं। तो दिल्ली से एनडीआरएफ कभी आके ट्रेनिंग करते थे पहले, है ना। इस बारे में थोड़ा ये दोनों बताएंगे, मतलब इन दोनों थोड़ा ज़्यादा पुराने हैं जी। तो ट्रेनिंग तो हमने पहले वाइट वाटर राफ्टिंग का थोड़ा नियमों से, जो अपना राफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से हमें हफ्ता का एक कोर्स किया था, तो उसी के दौरान फिर हम उसी कोर्स की वजह से थोड़ा बहुत हमें सीखने को मिला, रात में कैसे करना है, पानी में कैसे जाना है, उसी तरफ से हमको। फिर हम उसके बाद हमने एक एक्सपीडिशन किया था IDPP यूटीडीआरएफ के दिनों से संस्कार से निमो तक। उस दौरान हमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा मिला। संस्कार से निमो तक हमें हो गया था, एक एक्सपीडिशन किया था IDPP के साथ। IDPP के 2 टीम थे, हमारे एक टीम थे, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला था उस दौरान। जी, तो बहुत बारी एलिगेशन ये भी लगाया जाता है कि यूटीडीआरएफ
टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं या इक्विपमेंट्स खास नहीं है आपके, तो आप क्या कहेंगे सर? इक्विपमेंट्स को, खासकर इक्विपमेंट्स को लेके क्या कहेंगे सर? किस तरह के अपग्रेड होना चाहिए इस टाइम यूटी लद्दाख में? क्या वो अभी भी है या और भी कमी है? इक्विपमेंट तो मैडम हमने सेक्रेटरी DMRRR को हमने ऑलरेडी रिक्वेशन दिया है। तो इसमें कमी हम ये महसूस करते हैं कि अगर हमारे पास फुली इक्विप्ड वैन हो जिसमें स्ट्रेचर होता है, हर सामान होते हैं डिज़ास्टर के रिलेटेड, वो 2-3 हमने डिमांड भी किया हुआ, अगर जल्दी आ जाएंगे, अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। दूसरी रहा मैम ये UTDRF हमेशा लेट होता है। UTDRF देखिए मैम, हम हमारी क्यूआरटी 24 घंटा इसी ऑफिस में तैयार रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सामान यहाँ स्टोर भी हमारा 2-3 जगह बैठे हैं रखा है, तो कभी सामान यहाँ पड़ा होता, कभी सामान वहाँ पड़ा होता। यही है कि लोग यहाँ से निकल जाते, फिर वहाँ से सामान लेके गाड़ी में डालना थोड़ा बहुत टाइम लगता, 10-15-20 मिनट ज़्यादा रहता है, उतना टाइम भी नहीं लगता। लोग तो ऐसे ही शोर मचा देते हैं। फिर जैसे कि पिछले साल गर्मियों की बात है, लास्ट तो मिला UTDRF को, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है। लास्ट कहाँ जाएगी, लास्ट 15-20 दिन हो गया, फिर कहाँ जाएगी, कहाँ जाके अटक सकता है। मिला हमें कल परसों भी, हम UTDRF, लद्दाख पुलिस, आर्मी सारे भी ढूंढ रहे, तो मिला किसको? फिर UTDRF को, क्योंकि एक्सपीरियंस है हमें कहाँ जाता है, कहाँ जाके मिल सकता है। ये थोड़ा फर्क है मैम। जी, तो हम ये भी समझ सकते हैं सर, मैन पावर की कमी की वजह से शायद आपको भी बहुत दिक्कतें आती हैं। जी तो जी 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 सवाल एक बहुत बड़ा है क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए कितना कुछ ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आप भी जिस तरह से लास्ट टाइम में हमने बहुत बड़े जाबाज इंस्पेक्टर है उनको भी खोया है, तो आपकी सेफ्टी कितनी ज़रूरी है? आपकी सेफ्टी को लेके क्या कुछ किया जाता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे SP हो, हमारा अधिकारी सारे बोलते हैं अपना पहले अपना सेफ्टी देखिए, अपना आप हम खुद सेफ्टी ना हो, अगर नहीं हो तो फिर कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे पास हेलमेट है, हेलमेट पहन के जाए, लाइफ जैकेट है, जो क्या पेडल हो, सारा चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है वो लेके ज़रूर जाना। जाने से पहले हम चेक भी करते हैं एक दूसरे को, सारा ठीक है, ठीक बंदा है कि नहीं बंदा। और सामान तो लगभग हमारे पास है, अगर इससे अच्छी बेहतर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जी सर, हम बहुत बार देखते हैं टूरिस्ट सीज़न आने वाला है और लोकल्स के बच्चे भी हमने देखे, लास्ट टाइम आपको काफ़ी चैलेंजेस का फेस करना पड़ा है और कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, खासकर स्टेक होल्डर्स को लेके, चाहे टूरिज्म में हो, अल्टो हो, अलगा हो, सभी को गाइडलाइंस देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल जो है आपको बिल्कुल 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 क्योंकि पानी के पास ना जाना, एक टूरिस्ट को प्रॉपर गाइडलाइन देना कितना ज़रूरी है, आपके क्या समझते हैं? गाइडलाइन तो मैडम हर स्टेट में होती है, अगर यहाँ भी बनना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय जब इंटरव्यू आपकी होती है तो मैं टूरिस्ट से यही निवेदन करता हूँ कि आपके साथ गाइड तो होगा ही, और बाय चांस गाइड ना हो तो आपके पास ड्राइवर तो होगा जो लोकल होगा। आपसे बेहतर ड्राइवरों को तो पता है कि कहाँ क्या होता है लेह में, लेह की सिचुएशन के बारे में। तो इनको मैं कहना चाहता हूँ मैम, जो ड्राइवर बोलती है या ड्राइवर छोड़ो गाइड बोलता है, जो बोलता है उसके हिसाब से आप चले, ज़्यादा अपने आप वो ना करे। जैसे ड्राइवर बोलेंगे या गाइड बोलेंगे बर्फ़ वहाँ नहीं जाना, तो आपको नहीं जाना है। उनको पता है ये बर्फ़ कितना डेंजर है। हर कई ऐसे गाइड का बात मानना, अब अपने मन मर्जी से काम नहीं करना। जी, ये तो टूरिस्ट को जी 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 टूरिस्ट को कहाँ पूछना है, ड्राइवर से पूछना है, गाइड से, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, खासकर टूरिज्म को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल गाइडलाइन तो बहुत ज़रूरी है मैम। UT एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन निकलना चाहिए ताकि वो भी समझ सकते हैं कि पढ़ के हम उनको भी पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइडलाइन तो बहुत ज़रूरी, स्टेक होल्डर सारे मिलके ऐसे कुछ गाइडलाइन निकले तो बहुत अच्छी बात है। जी आप लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि टूरिस्ट सीजन आ रहे हैं, बच्चे बिल्कुल explore बिल्कुल करने जाएंगे, बिल्कुल बहुत सारे स्पॉट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे सर? हम तो यही कहना चाहेंगे मैडम, आप पूरा आप सीज़न स्टार्ट हो रहा, ये कहना चाहूँगा कि हमारे फ़ोन में रिंग ना बजे, और रिंग बजते हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हम कहते हैं अब लोग खुशी से लद्दाख के एंजॉय करें और खुशी खुशी से अपने घर जाएं। तो आपके साथ गर्मियों में तो सीज़न है तो गाइड तो हो गए, गाइड की सारी बातें मान के गाइडलाइंस जो है उनको पूछ कर अच्छी तरह एंजॉय करें।
सर क्या कहेंगे इस तरह की जब इंसिडेंट होती है, एक तो टीम वर्क और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कितना फायदा कितना है? बिल्कुल 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 कम्युनिटी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ कोई डिज़ास्टर होता है, हमारी ये UTDRF के सारे होते हैं वहाँ, तो फिर कम्युनिटी को उनको भी हम इन्फॉर्म करते हैं, वो भी अगर साथ में हम करें तो जो भी प्रॉब्लम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ना देखें कि UTDRF करेगा, जैसे कि हर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो देखते रह जाते हैं, जो अपने होता है तो वो कर सकते हैं ना, वो भी नहीं करते हैं। UTDRF है, UTDRF नहीं आएंगे, UTDRF हमारा इंतज़ार करते रहते हैं ना लोग। तो मैं उनसे कहता हूँ जितना हो सके आप भी करें, क्योंकि समाज तो हमारे सबकी है, पुलिस की है, आप सिविल डिपार्टमेंट सबकी, हमारे सोसाइटी एक ही है, तो हम भी तो इसी सोसाइटी के तो है, तो हम भी मदद करते हैं। आप भी हो सके जितना आप भी मदद कर लीजिए। और जब इस तरह की इंसिडेंट पेश आती है तो अगर क्या कहेंगे डिफिकल्टीज या चैलेंजेस की बात करें तो सर्दियों में किस तरह की आती है और गर्मियों में किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, सर्दियों में तो देखिए, सर्दियों में लेक ही नहीं, पानी ही नहीं, पूरे हमारे लद्दाख ही जम जाते हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इतनी ठंड होती है, ठंड होने के साथ साथ बड़ी हवा भी चलती है, ठंडी हवा है। तुम्हारा हम हमारे अभी भी देखिए, मेरा तो 3-4 दिन हुआ, अभी कान में भी दर्द हो रहा है ठंडी हवा के कारण। तो बहुत चैलेंजेस है इस सर्दियों में। एक तो चलो पानी में डूब गए तो हम क्या कर सकते, पूरा पैक हो जाती है लेक, तो हम पानी वहाँ बर्फ़ के अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं। मशीन में डल भी डाले तब भी वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आजकल फिर हम कल परसों भी गए, तो अब मौसम गर्मी हो रहा है तो वहाँ से पिघल रहे थे, सारा गंदे पानी भी आ रहे थे, तो ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है उससे। तो सर दूसरी बात ये स्ट्रेटेजी आपकी किस तरह से रहती है सर जब इस तरह की इंसिडेंट होती है? बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेटेजी देखिए, अब हमारा UTDRF का एक क्विक रिएक्शन टीम होता है, एक हमेशा बना रहती है, 24 घंटा यहाँ ऑफिस में रहते हैं लोग। तो हमें जो ही 112 से कॉल आती है, या कोई सिविल कोई डिपार्टमेंट से आती है, या कोई जहाँ हटता हुआ वहाँ से कोई ड्राइवर हो के आते हैं, या कहीं से भी हमें कॉल आ जाती है, PCR से भी कॉल आ जाती है, तो हम तुरंत वहीं जगह निकल जाते हैं उसी तुरंत। जी। अच्छा सर, इमरजेंसी के तौर पे अगर UTDRF को कोई भी डायल करना है नंबर, तो खास क्या नंबर है? UTDRF का ना हमारा एक तो हमारा मैं सुपरवाइज़र हूँ, तो हमारा QRT इंचार्ज होती है, उसकी नंबर होती है। तो जब हमारी ये टीम लगती है उसकी में हमारा ऑर्डर में सारा नंबर डिस्प्ले होती है। ज़्यादातर लोग तो ये 112 से ही करते हैं कॉल, 112 हम तुरंत हमें कॉल करते हैं, फिर ऐसे ही होते हैं जाती। ओके।